100% मलाई वाले पेड़े बनाएँगे आज और ये हम बनाएँगे सिर्फ़ दूध और शक्कर से। इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मुँह में अपने आप घुल जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमें बना लेना है मावा, जिसे कि खोया भी कहा जाता है। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, ताकि दूध जल्दी से हमारा गाढ़ा हो जाए। पैन में सबसे पहले पानी डालेंगे, ऐसे करने से दूध नीचे चिपकता नहीं है। और यहाँ पे मैंने 6 कप दूध ले लिया है। ये कप जो मेजरमेंट का कप आता है वो बड़ा वाला कप है, वैसे 6 कप मैंने दूध ले लिया है। दूध आप कौन-सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, गाय का, भैंस का, लेकिन बस ज़्यादा पतला वाला दूध मत इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम एक पलटा लेंगे और दूध को कंटिन्यूअसली हिलाते जाएँगे। गैस को मीडियम से हाई फ्लेम पर रखेंगे तो हमारा मावा जल्दी बन जाएगा। बस दूध उबाल के बाहर ना आ जाए, इसका ध्यान हमें रखना है। जब उबाल आने का समय आता है तब गैस को हम कम कर सकते हैं। आपके पास अगर बड़े साइज़ की कढ़ाई है तो मावा बनाने के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये दूध पूरा गाढ़ा बनने तक हमें इसे उबालना है। जब तक कि इसका हम सॉफ्ट डो नहीं बना पाएँगे, उतना हमें इसे उबालना है। तो उबालते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। एक तो दूध उबल कर बाहर नहीं गिरना चाहिए और दूसरा कि मतलब जो कढ़ाई है, जो पैन है, उसका बेस जो है, उसे हमारा दूध चिपकना नहीं चाहिए। नहीं तो पेड़े में जलने का स्मेल आ सकता है। ऐसा ना हो इसलिए हमने पलटा ले लिया है और दूध को भी हम कंटिन्यूअसली हिला रहे हैं। अब यहाँ पे दूध हमारा थोड़ा कम हो गया है तो हम इसमें शक्कर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आधे कप से भी कम शक्कर ले ली है। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा शुगर ले सकते हैं, नहीं तो इतनी शुगर काफ़ी है। अब इस शक्कर को दूध में डाल देंगे और इन्हें मिला लेंगे। ये थोड़ा पेशेंस का काम है, दूध उबलने में टाइम लगता है। मुझे अब तक के 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब करीब-करीब 1 घंटा हो रहा है और दूध हमारा इतना गाढ़ा हो गया है, हमें इसे और भी गाढ़ा बनाना है। इस समय गैस को हमें कम कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, बेस पे चिपकने का चांस यहाँ पे ज़्यादा रहता है या फिर जलने का भी चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए गैस को धीमा कर दें। अब बस 5 ही मिनट में दूध हमारा इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और हमारा मावा कुछ इस तरह से दिखने पर मैंने गैस को बंद कर लिया है और पैन को अभी साइड में रख देंगे ताकि ये मावा अच्छे से ठंडा हो जाए। अब मावा ठंडा हो चुका है, 1 से डेढ़ घंटे में ठंडा हो जाएगा। तो पेड़े को ऊपर से लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ताशियोज़ बारीक करके रख लिए हैं। मावा हाथ को ज़्यादा चिपके नहीं, इसलिए हमने साइड में थोड़ा-सा घी रख लिया है। अब इस समय आप मावे में बारीक पीसी हुई इलायची डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, या फिर नहीं डाला तो भी चलेगा। कुछ भी पाउडर, मिल्क पाउडर, मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएँगे। सबसे पहले मैंने सारे पैन से जो मावा है वो निकाल लिया है। अब हाथ में थोड़ा-सा घी लगा लेंगे और पैन में भी थोड़ा-सा घी डालेंगे। पैन को भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे, या फिर आप इसके लिए अलग प्लेट भी ले सकते हैं और उसे भी घी से ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मावा है, इसे हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करने के लिए आटे को जिस तरह से गूँथते हैं, पहले उस तरह से करेंगे। उसके बाद ये और भी सॉफ्ट हो जाता है, तो उँगलियों से इस तरह से इसे मसल लेंगे। 3 से 4 मिनट तक ये स्टेप करते रहिएगा। हमारा जो पेड़ा है, वो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हाथ को ज़्यादा चिपक रहा है, तो उस समय थोड़ा-सा घी आप हाथ को फिर से लगा लें। फिर भी मावे में कहीं पे गाँठ न रह जाए, इसलिए ये फाइनल स्टेप करेंगे। हाथ से इसे इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से इसे इस तरह से मसलेंगे, ताकि इसके अंदर अगर कोई गाँठ है तो वो निकल जाए। पूरे डो को 2 बार इस तरह से मसलेंगे। अब आप देख ही सकते हैं पहले से कितना सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है, लेकिन हाथ को तो ये चिपकेगा ही। तो हमें इसके लिए एक ट्रिक करनी है। पलटा ले लें और हाथ से और पैन से सारा मावा निकाल लें। और अभी हमें 1% भी ज़ोर देकर मावा को नहीं गूँथना है, बस हाथों में थोड़ा-सा घी लगा लेंगे और एकदम हल्के हाथ से मावा का एक सिंगल डो बना लेंगे। यहाँ पे हम कुछ वेस्ट नहीं होने देंगे, इसलिए पैन को लगा हुआ सारा मावा निकाल लें। ये देखिए एकदम हल्के हाथों से हम इसका डो बना लेंगे। थोड़ा हल्का-हल्का प्रेस करेंगे और घुमाएँगे ताकि इसके जो क्रैक्स हैं वो चले जाएँ।
अब उंगलियों को घी लगा लेंगे और पेड़े बनाने के साइज़ के हम इसके छोटे-छोटे टुकड़े कट कर लेंगे, इस तरह से। अब इन्हें हमें पेड़ों का शेप देना है, तो उसके लिए मैंने दोनों हाथ के सेंटर में घी लगा लिया है। अब पेड़ा को शेप देने के लिए उसे हम दोनों हाथों के सेंटर में इस तरह से गोल-गोल, गोल-गोल घुमाएँगे, ताकि इसके जो सारे क्रैक्स हैं वो मिट जाएँ। थोड़ा-सा चपटा करिए और सेंटर में एक उँगली से थोड़ा-सा दबाइए और उसके अंदर हम लगाएँगे पिस्ताशियो। और ये देखिए घर के घर में ही कितना सुंदर पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। लग रहा है ना मार्केट जैसा पेड़ा, लेकिन ये मार्केट के पेड़े से भी कई गुना हेल्दी है। तो इसी तरह से हम सारे बाकी के पेड़े भी बना लेंगे। अगर पेड़े गोल-गोल घुमाते-घुमाते हाथ को चिपकने लगे, तो आप पलटे की मदद से हाथ से मावा निकाल लें और फिर से हाथों में घी लगा लें। पेड़े फिर से अच्छे बनने लगेंगे। इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और बाद में एक ही साथ मैं इन पे पिस्ताशियोज़ लगा रही हूँ। पेड़े कमाल के बनकर तैयार हुए हैं, 100% शुद्ध, कोई मिलावट नहीं। तो आप भी इसी प्रकार से पेड़े ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मैंने इस वीडियो में बारीक से बारीक टिप्स आपको दिए हैं। ये मेरी गारंटी है कि इस तरह से बनाएँगे तो आपके पेड़े कभी नहीं बिगड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले रेसिपी में, तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और एक्सरसाइज़ करते रहिए। बाय।